हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन। व्हाट इज़ इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन होता क्या है और करते क्यों हैं, क्या सीन, करते कैसे हैं। नहीं, हम इसमें ये नहीं पढ़ेंगे इंटीग्रेशन करते कैसे, हम इसमें ये पढ़ने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंटीग्रेशन है क्या, इसका क्या इस्तेमाल करना पड़ा, क्यों ज़रूरत पड़ी, आविष्कार क्यों हुआ, ज़रूरत क्या थी। अब जिस कोई भी चीज़ बिना ज़रूरत के तो उसका आविष्कार हुआ ही नहीं है, अब ज़रूरत पड़ी कहीं ना कहीं। अब कहाँ ज़रूरत पड़ी ये चीज़ें समझ लेंगे हम तो हमें समझ में आ जाएगा इंटीग्रेशन होता क्या है, और फिर इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। फिर हमें और अच्छे से समझ में आएगा इंटीग्रेशन क्या है, हमारी डेली लाइफ से कैसे कनेक्ट है। जो चीज़ मुझे ये समझ में आ जाते हैं ना कि मेरी डेली लाइफ में इसका क्या यूज़ है, कहाँ कनेक्ट हो रही है, तो मुझे फिर वो समझने में आसान लगने लगती है, रटनी नहीं पड़ती, दिमाग में सेट हो जाता है कि अच्छा ये है क्या, एक्चुअल में क्या चीज़ है। अब देखिए होता क्या है कि जब तक हम चीज़ों को रटेंगे समझेंगे नहीं, तब तक वो हमें हार्ड दिखाई देगी। और जैसे ही हमने उन चीज़ों के बारे में अगर थोड़ा सा भी समझ लिया तो फिर वो आसान लगने लगेगी, ज़्यादा सा समझ लिया तो फिर वो और आसान लगेगी। और अगर सारा कुछ उसके बारे में, सारे बेसिक पॉइंट्स उसके बारे में समझ लिए ये है क्या, तो फिर वो हमें पूरी ही आसान लगने लगेगी। ये एक मैथ्स का नियम है, हर जगह अप्लाई होता है, नेचर का नियम है, ये समझो आप, ये एक नेचर का नियम है, ये हर जगह अप्लाई होता है। इसलिए रटना नहीं है। पहले इस क्लास में सिर्फ हम इस बारे में बात करेंगे कि इंटीग्रेशन है क्या, इंटीग्रेशन का क्या यूज़ है, कहाँ पर ये अप्लाई हुआ और क्या ज़रूरतें पड़ी जिसकी वजह से इंटीग्रेशन बनाना पड़ा। तो ये सब कुछ समझने से पहले हम एक बार समझते हैं कैलकुलस क्या होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन को समझने से पहले हम आते हैं, मतलब बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, जैसे कि हम करते हैं कि शुरू से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले मैं पढ़ रहा हूँ कि कैलकुलस क्या होता है। अब हम ये जानते हैं, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे बच्चों कि कैलकुलस क्या होता है। कैलकुलस इज़ द मैथमेटिकल स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस चेंज। लगातार हो रहे बदलाव की स्टडी को मैथ्स में कैलकुलस कहा जाता है, ठीक है जी। अब कैलकुलस मुझे समझ में आया क्या है कैलकुलस, कि जो लगातार चेंज हो रहे हैं, बदलाव जो हो रहे हैं, अब वो बदलाव सब समझ में आते चले जाएंगे धीरे धीरे, कि जिस चीज़ को भी आप बदलाव की नज़र से देख रहे हो उसको कैलकुलस के पार्ट में रखेंगे। फिर से समझते हैं क्या होता है। कैलकुलस इज़ द मैथमेटिकल स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस चेंज। लगातार हो रहे बदलाव की स्टडी को मैथ्स के अंदर कैलकुलस पढ़ा गया। जैसे ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ शेप, शेप की स्टडी होती है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, कोन, ये सब कुछ जितनी भी शेप है उनकी स्टडी को ज्योमेट्री के पार्ट में रखा गया। फिर अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा इज़ द स्टडी ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक जोड़ घटा के जितने भी ये ऑपरेशन होते हैं उनको जनरलाइज करा गया, किसमें, उसकी स्टडी को कहा गया अलजेब्रा। जैसे हम वेरिएबल वगैरह जो पढ़ते हैं ना, ये जोड़ घटा वेरिएबल्स की, आपस में मल्टीप्लाई वेरिएबल्स की, उसको अलजेब्रा में रखा गया है ना, ऐसे पोर्शन बांटे गए। तो हमारे समझने की बस थोड़ा सा ये जानने की ज़रूरत है। कैलकुलस क्या है, कैलकुलस इज़ द मैथमेटिकल स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस चेंज। ये कंटिन्यूअस चेंज पे मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, ये कंटिन्यूअस चेंज ही पढ़ेंगे हम चेंज को ही पढ़ेंगे इस पूरे पोर्शन में। कैलकुलस ये होता है। अब कैलकुलस क्या है, कैलकुलस हैज़ टू मेजर ब्रांचेज। अब कैलकुलस की हमने ये देखा कि कैलकुलस की ना दो मेजर ब्रांचेज हैं। अब वो दो मेजर ब्रांचेज क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में जानते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में जानते हैं, और ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इस बारे में जानते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में। अब डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस इज द कंसर्न इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एंड स्लोप ऑफ कर्व। अब इन दो बातों को पढ़ेंगे हम, स्लोप ऑफ कर्व क्या होता है और जी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है। रेट ऑफ चेंज बदलाव की दर, चेंज बदलाव है ना, हमने ये पढ़ा है ना। कैलकुलस क्या होता है, कंटिन्यूअस चेंज आ गया, डिफरेंशियल कैलकुलस उसका सबसे पहला पार्ट है। तो हम यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं द कंसर्न इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब रेट ऑफ चेंज क्या है, बदलाव की दर, बदलाव किस स्पीड से बदलाव हो रहा है इसको कहते हैं। जैसे आपने एक पौधा लगाया छोटा सा, अब आपका काम क्या है, रोज़ इसकी हाइट नापनी है, कितना ग्रो कर रहा है। अब ये रोज़ बहुत माइनर ग्रो करता जा रहा है और 2-4-5 साल में वो बहुत बड़ा हो गया। पर आप जो रोज़ चेंज देख रहे हो उसमें वो बहुत माइनर सा चेंज हो रहा है, चेंज रोज़ हो रहा है। अब ये रेट ऑफ चेंज है, कभी उसकी हाइट एकदम झटके से थोड़ी सी बढ़ गई, अगले दिन बहुत माइनर सी बढ़ी। ये रेट ऑफ, इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज, बदलाव की स्पीड, बदलाव की दर, रेट ऑफ चेंज।
इसको कहा गया रेट ऑफ चेंज। अब इसको डिफरेंशियल कैलकुलस में रखा गया है, जो हल्का हल्का सा बदलाव आ रहा है, यानी कि ये इतना बदलाव, ऐसा बदलाव है जो आपको लग रहा है ना के बराबर फ़र्क डाल रहा है। ना के बराबर फ़र्क डालना डिफरेंशियल कैलकुलस में रखा गया, मतलब होता वो चेंज है पर इतना माइनर चेंज होता है कि उसको ना के बराबर फ़र्क डाला गया। जैसा आपने मूवी देखी है 3 इडियट, 3 इडियट मूवी में एक बंदा था जोएल लोबो, जो वो गाना बजाता है सारी उम्र हम मर मर कर जी लिए। उसका क्या होता है, उसका एक प्रोजेक्ट होता है, वो ड्रोन पे कैमरा लगाता है, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट था उसका। और उस जैसे प्रिंसिपल उससे पूछता है हाँ भाई तेरे प्रोजेक्ट का क्या चल रहा है, वो कहता है सर मैं लगभग उसके नियर ही हूँ। यानी कि वो ये कहता है कि सर उसमें थोड़े थोड़े से एरर हैं, माइनर सी मिस्टेक है, जो बिल्कुल बारीकी से मुझे ढूंढनी पड़ेंगी कि कैलकुलेशन की कहीं जो मिस्टेक हैं, जैसे कहीं पे यूज़ करना था 1.235 और मैंने यूज़ कर लिया 1.23, ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यूज़ कर लिया 1.23, तो उसको वो माइनर सा जो डिफेक्ट रह गया, उस डिफेक्ट की वजह से उसमें कुछ गड़बड़े आ गई और वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा और मैं ये ठीक कर दूँगा, पर वो ठीक नहीं कर पाता, वो सुसाइड कर लेता है, आई क्विट कर देता है। फिर आमिर खान उस है ना वो रेंचो, वो क्या करता है, उसको बहुत ध्यान से सोचता है, समझता है, क्योंकि वो इतनी माइनर सी मिस्टेक थी, इतने माइनर से एरर थे, वो इतनी माइनर सी प्रॉब्लम थी कि वो बहुत ध्यान देने पर, वो बहुत ज़्यादा सोचने पर उस एरर को दूर कर पाता है। और जब वो एरर दूर हो जाता है प्रॉपर वर्क करने लगता है। वो जो माइनर सी चेंजेस हैं, माइनर सी मिस्टेक है, जिसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे मेरे पास 1 करोड़ रुपए 100 रुपये खो गए, मैं कह रहा हूँ कि क्या फ़र्क पड़ेगा। ये जो माइनर सा चेंज है, ये माइनर से चेंज फिजिक्स में बड़ी डिफ़िकल्टी क्रिएट करते हैं। तो इस माइनर से चेंज को कहा गया रेट ऑफ चेंज डिफरेंशिएशन, इस माइनर से चेंज को। उसके बाद आता है जी इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस क्या होता है, द कंसर्न एक्यूमुलेशन ऑफ क्वांटिटीज़, इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना क्वांटिटीज़ को एंड एरियाज़ को, ठीक है जी, कुछ क्वांटिटीज़ को इकट्ठा कर देना या फिर एरियाज़ को इकट्ठा कर देना। अब इस डेफिनेशन पे हम बहुत गौर से बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। क्वांटिटीज़ को एक्यूमुलेट कर देना, इकट्ठा कर देना, या फिर एरियाज़ को इकट्ठा कर देना। अब ये आगे काम आएगी अंडर और बिटवीन कर्व्स, ठीक है। अंडर का मतलब कि उसके नीचे कोई कर्व बना दिया, उसके नीचे, और या फिर बिटवीन द कर्व्स, दो कर्व्स के बीच में। ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अभी आपको बस ये नोट कर लेना है, पॉइंट लिख लेने हैं। अभी सब धीरे धीरे डिटेल से बात करेंगे। इसमें हम ये बात करेंगे ही नहीं कि इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, हम ये बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन है क्या, इंटीग्रेशन का क्या यूज़ हुआ, क्यों करना पड़ा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कई 100 साल की मेहनत है ये हमारे बड़े साइंटिस्टों की, गणितज्ञों की, भारत के साइंटिस्ट, बाहर के साइंटिस्ट, पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट धीरे धीरे इनको मॉडिफाई करते रहे, इनमें चीज़ें जोड़ते रहे और फिर फाइनल में जाकर रिजल्ट बने जो, वो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे हम, धीरे धीरे क्या होता है। इसलिए आप वीडियो में लगातार बने रहें। देखो जी, तो बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब यहाँ तक की बात को कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए हुआ क्या, तो जी बात क्या ये चल रही है कि हुआ क्या, जैसे हमने अभी डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में समझा, हमने जैसे ये नोट करा, एक एग्जांपल हमने ले लिया कि भाई आपको एक एक्सपेरिमेंट करने को बोला गया, एक पौधा ले लीजिए, उस पौधे को लगाइए, रोज़ उसकी हाइट नापिए। आप रोज़ हाइट नाप रहे हो पर इतनी हाइट बढ़ रही है कि ना के बराबर फ़र्क पड़ रहा है, आपकी कैलकुलेशन में ही नहीं आ रहा, पर बढ़ रही है। बहुत कुछ पॉइंटों में बहुत दूर जाके कोई ना कोई कैलकुलेशन आपकी आ रही है, पर रोज़ कुछ ना कुछ हाइट उस पौधे की बढ़ रही है। इसको कहा गया डिफरेंशियल कैलकुलस में डिफरेंशिएशन का पार्ट, कि जो माइनर सा रेट ऑफ चेंज आ रहा है, माइनर सा रेट ऑफ चेंज आ रहा है, वो आपके डिफरेंशिएशन के हिस्से में आ गया। अब क्या हुआ, एक और एग्जांपल ले लीजिए। मान लो आपने एक टैंक है या एक बाल्टी है आपके पास, एक बड़ा सा ड्रम है आपके पास, पानी से भरा हुआ है, और उसमें से रोज़ एक बूंद पानी निकाल दिया और वो निकाल के दूसरे ड्रम में रख दिया। देखो ये दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होंगे। तो रोज़ एक बूंद निकाल दिया, मतलब इतना पोर्शन निकाला कि ना के बराबर फ़र्क पड़ रहा है। वो ना के बराबर फ़र्क पड़ना, बहुत माइनर सा चेंज, वो तो कहला रहे डिफरेंशिएशन। पर आप वो जो बहुत माइनर सा चेंज इकट्ठा करते जा रहे हो, बहुत माइनर सा चेंज रोज़ एक बूंद इकट्ठी करते जा रहे हो, एक टाइम तो कभी ना कभी ऐसे आएगा कि ये पानी घटना स्टार्ट होगा, दिखाई देगा कि घट रहा है, और घटते घटते एक ऐसा भी टाइम आएगा कि ख़त्म हो जाएगा। और जब ये घटता रहेगा तो इधर वाला टैंक धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। एक ऐसा टाइम भी आएगा, दिखाई देगा कि हाँ इसमें पानी भर रहा है, बढ़ रहा है। तो ये जो इधर से घटना है, इधर से पानी निकलना है, चेंज, ये तो हो गया डिफरेंशिएशन का पार्ट। अब यहाँ पे जो पानी इकट्ठा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, ये पार्ट हो गया इंटीग्रेशन। अब मुझे समझ में, अच्छा इंटीग्रेशन यानी कि एक्यूमुलेट का मतलब यहाँ पे कह रहे हैं जुड़ना, इकट्ठा होना,
इकट्ठा होना, एक्यूमुलेट ऑफ क्वांटिटीज़, वो एक एक बूंद क्वांटिटीज़ है। अभी एरिया अंडर द कर्व भी बारे में भी बात करेंगे। तो मुझे यहाँ तक समझ में आया कि इंटीग्रेशन का मतलब, अब तक ये समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन का मतलब इकट्ठा करना है, जोड़ना है। अब जोड़ने का मतलब तो हमने बचपन में पढ़ा है ना, प्लस प्लस, कुछ क्वांटिटीज़ को जोड़ दो आपस में प्लस। पर सोचा कि ये क्वांटिटी कितनी है, ये क्वांटिटी असंख्य हैं, अरबों खरबों करोड़ों बूंदें हैं, पता नहीं कितनी बूंदें हैं। तो इनको इकट्ठा करना, इनको जोड़ना, भाई ये बहुत हार्ड पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स क्रिएट करेगा हमारी लाइफ में, कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है। अब इस कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन को सोल्व करने के लिए इंटीग्रेशन का इजाद हुआ, इंटीग्रेशन का आविष्कार हुआ, इंटीग्रेशन बना। अभी और समझते हैं इंटीग्रेशन के बारे में। तो जी अब देखो हुआ क्या, अब आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन के बारे में। इन मैथ्स इंटीग्रेशन इज ए मेथड ऑफ एडिंग और समिंग अप द पार्ट टू फाइंड द होल। ध्यान से समझो, इन मैथ्स में अब क्या कहा गया कि इंटीग्रेशन एक मेथड है। काहे का मेथड है? ऐड करने का या सम करने का। किनको? अप द पार्ट्स को सम करने का। पार्ट समझ रहे हो? वो एक एक पानी की बूंद, वो पार्ट्स है जो एक एक पानी की बूंद इकट्ठी हो रही है, वो पार्ट्स है। उन पार्ट्स का सम करने का ये एक मेथड है। टू फाइंड द होल, टू फाइंड द होल का मतलब एक एक पार्ट सम कर रहे हैं। टू फाइंड द होल का मतलब उस टैंक को भर के हमें वो होल टैंक, पूरा टैंक प्राप्त हो गया। तो ये द होल क्या हुआ? हमारा वो पूरा टैंक, और पार्ट्स क्या हुआ? हमारी वो पानी की एक एक बूंद। तो वो पानी की एक एक बूंद को इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना, ऐड करना, सम करना, क्या कहलाया? उस मेथड को कहा गया इंटीग्रेशन। मतलब वो उस मेथड के बारे में भी बात करेंगे। मतलब ये एक एग्जांपल है कि ये इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेट हो रहे, जुड़ रहे हैं आपस में। ठीक है जी, अब ध्यान से समझो। इट इज़ ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। हाँ, ये एक रिवर्स प्रोसेस ही है। देखो डिफरेंशिएशन क्या था कि एक एक पानी की बूंद निकल रही है, रिड्यूस हो रही है, एक एक पानी की बूंद रिड्यूस हो रही है। और इसका उल्टा क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक एक पानी की बूंद इकट्ठा हो रही है। एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस नहीं हो गए, यहाँ से पानी की बूंद घट रही है, यहाँ पे पानी की बूंद जुड़ रही है। तो ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। ये सबसे बेसिक बात चल रही है अभी, है ना। असलियत में यही इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं है, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, शुरुआत समझने के लिए है ये। तो ठीक है जी, इट इज़ ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन वेयर वी रिड्यूस द फंक्शंस इनटू पार्ट्स, है ना। उस फंक्शन का, उस ड्राम का हमने पार्ट्स में डिफरेंशिएशन करा है। एक एक बूंद निकालते हुए ला रहे हैं और इधर इकट्ठी कर रहे हैं, एक एक बूंद को इधर इकट्ठी कर रहे हैं। तो ये तो हो गया जी डिफरेंशिएशन, इधर से एक एक बूंद घटना और इधर एक एक बूंद जुड़ना, हो गया जी इंटीग्रेशन। तो एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हो गए। दिस मेथड इज यूज टू फाइंड द समेशन अंडर ए वास्ट स्केल। एक बहुत बड़े स्केल पर ऐड करने के प्रोसेस को इंटीग्रेशन का नाम दिया गया। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा पीछे की, हुआ क्या। छोटी छोटी क्वांटिटीज़ थी, चलो इसके बारे में भी एक बार मैं बता देता हूँ। देखो ये भी मैंने लिख रखा है, नोट करो इस बात को। कैलकुलेशन ऑफ स्मॉल एडिंग प्रॉब्लम्स इज़ एन ईजी टास्क। छोटी छोटी क्वांटिटीज़ को, थोड़ी क्वांटिटीज़ को जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं था, वो इजी टास्क था। विच कैन डू मैनुअली, मतलब हम मैनुअली ऊपर नीचे रख के भी जोड़ सकते थे, और बाय यूजिंग कैलकुलेटर एज वेल, और हम कैलकुलेटर का यूज़ करके भी उनको जोड़ सकते थे। क्या? अगर स्मॉल क्वांटिटीज़ को ऐड करना है तो वो बड़ी समस्या नहीं थी, तब स्मॉल क्वांटिटीज़ ऐड करनी थी, तब तक का तो दिक्कत ही नहीं आई, इंटीग्रेशन की ज़रूरत ही नहीं हुई। उसको तो मैनुअली कर लो या कैलकुलेटर से कर लो। बट फॉर बिग एडिशन प्रॉब्लम्स, जब बड़े एडिशन होने लगे, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़, मतलब बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़, बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ ऐड करने पड़ने लगी हमें, तो एडिशन की वो जो प्रॉब्लम आई, वेयर द लिमिट्स कुड रीच टू इवन इन्फिनिटी, मतलब उसकी लिमिट क्या थी कि इन्फिनिटी तक क्वांटिटीज़ जोड़नी पड़ने लगी। जब इन्फिनिटी तक क्वांटिटीज़, एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, तीन क्वांटिटी, चार क्वांटिटी, ऐसे अरबों खरबों करोड़ों इन्फिनिटी तक क्वांटिटीज़ जोड़ने लगी, जैसे पड़ने लगी, जैसे एक एक पानी की बूंद वो इकट्ठी होती जा रही हैं। वो एक एक पानी की बूंद क्या है? अरबों खरबों करोड़ों इन्फिनिटी तक है, उनको जोड़ना पड़ जाए। तब उस केस में ये देखा कि भाई यहाँ पर तो कैलकुलेटर भी फेल है, मैनुअल इनको जोड़ नहीं सकते, तब क्या करें? जोड़ने का ही तरीका है, जोड़ना ही है और उनको। तो इसके लिए ज़रूरत पड़ी एक नए तरीके की, और कोई तरीका बनाया गया, और उस तरीके का नाम रखना था कुछ ना कुछ। तो उस तरीके का नाम रखा गया इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेट करना, जोड़ने को कहा गया इंटीग्रेशन। ठीक है जी, देखो ये क्या बात करिए। बट फॉर बिग एडिशन प्रॉब्लम
वेयर द लिमिट कुड रीच टू इवन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक पहुंच गई जब क्वांटिटीज़ ऐड करने वाली, जिनको ऐड करना है, तो इंटीग्रेशन मेथड आर यूज, उसके लिए इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ किया गया। मतलब उसके लिए एक प्रोसेस बनाया, एक मेथड बनाया, उस मेथड का कोई एक नाम रखना था, वो नाम रख दिया गया इंटीग्रेशन। हमें इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन एक नाम है, एक मेथड का नाम है, एक प्रोसेस का नाम है, इंटीग्रेशन मेथड कहा गया उसको। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बोथ आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कैलकुलस। समझ में आ रही है बात? कैलकुलस के दो ये मेजर पार्ट है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। एंड दीज टू ब्रांचेज आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये बात भी समझ में आ रही है, एक दूसरे से रिलेटेड है। एक किसी प्रोसेस को वो थोड़ा थोड़ा करके घटा रहा है, रिड्यूस कर रहा है, और यहाँ पे आके वो सारी इकट्ठी हो रही है, धीरे धीरे इकट्ठी हो रही है। ये उस प्रोसेस का इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के, ये आपको क्या करना है, नोट्स में अच्छे से तैयार कर लेना बच्चों। तो एंड दीज टू ब्रांचेज आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस की फंडामेंटल थ्योरम है, मतलब कैलकुलस यही कहता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ तक हमें समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब डिफरेंशिएशन क्या हुआ, इंटीग्रेशन क्या हुआ, ये अब हम बिल्कुल बहुत बेसिक लेवल पर पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ तक का अब आप ये सब कुछ नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। तो जी देखिए बच्चों, अब क्या हुआ कि इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर डिस्टिंक्ट डाटा, यानी कि अलग अलग डाटा को ब्रिंग, मतलब ये एक प्रोसेस है जो क्या करता है, ब्रिंगिंग टुगेदर, इकट्ठा लाता है, डिस्टिंक्ट डाटा को, अलग अलग डाटा को, जो सेपरेट डाटा है उन अलग अलग डाटा को इकट्ठा करता रहता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इंटीग्रेशन। अलग अलग डिस्टिंक्ट डाटा को इकट्ठा करना, ब्रिंगिंग टुगेदर, एक साथ लाना, इस प्रोसेस को कहा गया इंटीग्रेशन। और डिटेल से जाने तो द इंटीग्रल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फंक्शन दैट विल कैरेक्टराइज द एरिया, डिस्प्लेसमेंट, वॉल्यूम ऑफ ए कलेक्शन ऑफ ए स्मॉल डाटा दैट कैन नॉट बी मेजर इंडिविजुअली। अर्थात इस बात का मतलब क्या है बच्चों, कि इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो स्मॉल डाटा को कलेक्ट करता है। इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्मॉल डाटा को कलेक्ट करता है। ऐसा स्मॉल डाटा जिसको इंडिविजुअली मेज़र करना पॉसिबल नहीं है, मतलब अलग अलग उन क्वांटिटीज़ को अलग अलग हम मेज़र नहीं कर सकते। तो उन क्वांटिटीज़ को क्या करता है, वो कलेक्ट करता है, स्मॉल डाटा को कलेक्ट करता है, और वो इतना ज़्यादा डाटा है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में है। यही पढ़ के आए हम अब तक। तो ऐसा डाटा का कलेक्शन, ऐसे डाटा का कलेक्शन आपको एक फंक्शन तक ले जाता है, या फिर यूँ कहो एक इक्वेशन तक ले जाता है। जो फंक्शन या इक्वेशन ये बताती है कि ये एरिया है, या फिर ये डिस्प्लेसमेंट है, या फिर ये वॉल्यूम है। मतलब वो जो कलेक्शन कर रहे हो आप, वो कलेक्शन, उन सब चीज़ों का कलेक्शन, उन छोटा स्मॉल डाटा का कलेक्शन, और इतना बड़ा कलेक्शन, बहुत ज़्यादा कलेक्शन कर लिया आपने। अब वो कलेक्शन आपको किसी एक फंक्शन तक ले गया, मतलब उसने आपको एक फंक्शन दे दिया या एक इक्वेशन दे दिया ना, फंक्शन नहीं समझ में आ रहा, उसने हमें एक इक्वेशन दे दी। अब वो इक्वेशन क्या बता रही है, वो इक्वेशन बता रही है कि ये जो सब कुछ इकट्ठा हुआ है ना भाई साहब, कि ये एरिया है, ये जो सब कुछ इकट्ठा हुआ है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये सब कुछ जो इकट्ठा हुआ है ना, ये वॉल्यूम है। ये सब चीज़ें बता रही हैं आपको। यहाँ तक आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ रहा हो। इन सबको ना आपने नोट्स बनाइए, आप एक बार नोट्स बनाइए, 1-2 बार इनको पढ़ोगे, रिपीट करोगे, समझ में आएंगे धीरे धीरे चीज़ें। अभी इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुआ, अभी इंटीग्रेशन के बारे में बात चल रही है, और डिटेल से जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो जी अब क्या हुआ देखो, जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, इसको नोट कर लेना बच्चों, नोट्स बना लो ये। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, अच्छा आपने ये देखा है, छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आपने देखा है मधुमक्खी को, मधुमक्खी क्या करती है, मधुमक्खी एक फूल पे गई, उसका रस चूसा, थोड़ा सा रस निकला, ला के अपने छत्ते में इकट्ठा कर दिया। फिर दूसरी मधुमक्खी ने भी ऐसे ही करा, फल से रस चूसा, थोड़ा सा रस निकला, वो ला के इकट्ठा कर दिया। वो बहुत माइनर सी बूंदे इकट्ठा कर करके पता नहीं कितनी बार एक मधुमक्खी ने कितनी बार फूलों का रस चूसा होगा। ऐसे कितनी सारी मधुमक्खियों ने फूलों का रस चूसा हुआ, और उसको धीरे धीरे इकट्ठा करते जा रहे हैं, छत्ते में इकट्ठा करते जा रहे हैं। वो इकट्ठा करते जा रहे हैं ना, वो तो है इंटीग्रेशन, इकट्ठा करना, वो इंटीग्रेशन है। अब क्या होगा, कोई नौजवान मधुमक्खी होगी, उसमें नया भर्ती हुआ होगा, तो वो अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा ही चूस पा रहा है, थोड़ा सा ही रस इकट्ठा कर पा रहा है।
फिर जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो जाएगा वो अच्छा अच्छा रस इकट्ठा करने लगेगा, जो बड़ा खिलाड़ी होगा वो ज़्यादा कर रहा है, नौसिखिया कम कर रहा है, सबकी क्वांटिटी अलग अलग है। तो वो अलग अलग माइनर सी क्वांटिटीज़ इकट्ठी होती जा रही हैं और उन सबको इकट्ठा करके बन गया जी आपका मधुमक्खी का छत्ता जिसमें भरा हुआ है रस। तो ये इंटीग्रेशन है, ठीक है जी। मतलब नेचर इंटीग्रेशन यूज़ कर रही है, हमें तो नेचर ने सिखाया है पता नहीं कितने हज़ार सालों बाद। तो ये इंटीग्रेशन है। या फिर देखो जैसे कि आपके पास ये ट्रायंगल है, अब बोल दिया जाए इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या कहलाएगा? ये सब कुछ इसके अंदर का घिरा हुआ हिस्सा, ये 2 डायमेंशन फिगर है, इसके अंदर का घिरा हुआ हिस्सा कहलाएगा जी एरिया। ये एक मेथड से निकल जाता है। फिर कहा कि जी सर्कल का एरिया बताइए, आप सर्कल का एरिया भी बता सकते हैं। सर्कल का एरिया πr², ये एक मेथड है आपके पास। ये मेथड कैसे बने क्या बने ये हमारा टॉपिक नहीं है, अभी हम पढ़ रहे हैं कि ये एरिया है, ठीक है जी, ये इसका एरिया है। ऐसे ही आपके पास एक स्क्वायर आ जाए, स्क्वायर का भी आप एरिया निकाल सकते हो, क्योंकि इन क्वांटिटीज़ को ना आपने पढ़ रखा है ये क्या चीज़ है, इनके ना फॉर्मूले ड्राइव हैं, इनके फॉर्मूले हैं फिक्स। पर अब ऐसी क्वांटिटी आ जाए जो इनमें से किसी एक भी चीज़ को कैरी ना करती हो, और करती हो तो मिक्स करती हो, ये वाली शेप भी ले रखी हो, थोड़ी सी ये शेप हो, थोड़ी सी ये शेप हो, तो अब आपके पास क्या आ गया? ऐसे कोई कर्व आ गया और उन्होंने कहा बताओ इसका कितना एरिया है। या फिर आपको कोई ऐसी शेप दे दी, ऐसे कुछ भी ऐसे कोई ऊट पटांग कुछ भी बन गया, कोई कहीं से कोई कर्व भी है, कुछ भी अलग सी शेप है। अब पहले सिंपल सा ले लेते हैं। अब मान लो आपको ऐसे कोई कर्व दे दिया और कहा गया कि बताइए इसका एरिया क्या है। अब इसका एरिया पूछा, तो अब इसका एरिया निकालने, क्योंकि ये ना ट्रायंगल है, मतलब जो हमने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं उनमें से किसी एक चीज़ को फॉलो नहीं करता ये, तो क्या किया गया? अब ये वाली बात समझने से पहले ना एक बात पे गौर करो, एक बात बताओ मुझे, मतलब सोचो एक बात को, आप ही सोचो। आपने देखा है पुराने टाइम में कार्टून जो आते थे, पुराने टाइम में कार्टून क्या होता था? वो ना मतलब ऐसा लगता था जैसे फ़ोटो तेज़ी से चल रहे हों, फ़ोटो की रील चल रही हो तेज़ी से, मतलब मिक्की माउस धीरे धीरे हाथ बढ़ रहा है, ऐसे ये आवाज़ नहीं आती थी पहले, धीरे धीरे आवाज़ आने लगी। तो वो हमें अब बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ जैसे फ़ोटो बड़ी स्पीड से फ़ोटो चल रहे हैं। पर अब की अगर हम कोई मूवी देखते हैं तो उसमें तो लगता ही नहीं कि जैसे फ़ोटो चल रहे हैं, पर आप बिल्कुल उसके बिहाइंड द सीन देखिए, पीछे जाके देखिए, उसकी बात को समझने की कोशिश कीजिए। वो क्या होता है, एक फ़िक्स स्पीड से ना फ़ोटो रिप्ले होते हैं, मतलब किसी अब कुछ फ़ोटो में तो कोई डिफरेंस ही नहीं दिखाई देता। अगर किसी के पास आपने देखा हो, मोबाइल में देखा हो, किसी ने देखा हो कि जो नीचे ऊपर हमें जो वीडियो चलती दिखाई दे रही है उसमें नीचे फ़ोटो का कलेक्शन चलता रहता है। अब कुछ कलेक्शन तो ऐसे होते हैं बिल्कुल सेम, फिर तीसरे चौथे में जाके हल्का सा चेंज होता है। होता क्या है, सब में चेंज होता है माइनर सा, पर हमें वो माइनर चेंज फिर आगे दिखाई देता है। वो एक फ़िक्स कांस्टेंट ऐसी स्पीड पे चलाते हैं कि हम उनको पकड़ ही नहीं पाते कि फ़ोटो चल रहे हैं, हमें लगता है कि वीडियो चल रही है, अंदर बंदा ही घूम रहा है, चल रहा है, पर वो कलेक्शन ऑफ फ़ोटोज़ होता है। तो वो फ़ोटोज़ का कलेक्शन वो इंटीग्रेशन है जो हमें रिज़ल्ट देता है, वीडियो की फॉर्म में हमें चलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है जी, समझ में आ रही है आपको ये बात? अब कोई मतलब वीडियो मत सोचो, अब कोई फ़ोटो सोचो। आपने बहुत बड़ा एक पोस्टर बनवाया, मान लो आर्नोल्ड का बहुत बड़ा पोस्टर लेके आए, मैंने देखा था एक जिम में, आर्नोल्ड का बहुत बड़ा पोस्टर था, मैं आर्नोल्ड का बहुत फ़ैन में देख रहा हूँ, भाई कितनी अच्छी बात है। तो जब मैंने उसको पास से देखा, वो दीवार पे लगा हुआ था, मैंने उसको जब पास से देखा तो ऐसे ब्लॉक्स बने हुए थे, ऐसे ब्लॉक्स की शेप में था वो, ऐसे ब्लॉक्स बने हुए। अब ये जो ब्लॉक्स थे ना, ऐसे ब्लॉक्स में बना हुआ था वो। अब इस ब्लॉक्स के बारे में सोचो, आपके पास कोई फ़ोटो है, आप उसको जूम करते हैं, उसको जूम करते जा रहे हैं, तो फिर आप क्या कहोगे, इसके तो पिक्सल फटने लगे। ये जो पिक्सल फटने लगे वर्ड है, इस वर्ड पे गौर करो, आपको दिखाई देंगे उसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स। फिर आप उसको मिनिमाइज़ करोगे तो वो ब्लॉक्स दिखाई देने बंद हो जाएंगे, और मिनिमाइज़ करोगे दिखाई देने बंद हो जाएंगे, और इतना मिनिमाइज़ कर दोगे कि वो ब्लॉक दिखाई देने ही बंद हो जाएंगे, आपको बस क्लियर एक फ़ोटो दिखाई देगी। तो जितनी हाई रेजोल्यूशन की फ़ोटो होगी उसको ज़्यादा जूम करने पर वो ब्लॉक्स दिखाई देंगे। अब वो ब्लॉक्स क्या है, अब इस पर गौर करो, वो ब्लॉक्स क्या है? वो जो ब्लॉक्स है ना, ये जो ब्लॉक्स हैं जिनसे वो कलेक्ट होकर फ़ोटो बनाए, इन ब्लॉक्स के कलेक्शन को तो कहा गया इंटीग्रेशन। इन ब्लॉक्स के कलेक्शन से वो फ़ोटो तैयार हो गया, इंटीग्रेशन ये हुआ। अब ये वाली जो कंडीशन है, अब ब्लॉक्स वाली, अब इसके बारे में समझो, ये ब्लॉक्स वाली कंडीशन क्या है। तो एक डेफिनेशन और बताऊंगा, फिर आपको ये सब समझ में आ जाएगा। एक डेफिनेशन और लिखनी पड़ेगी हमें। तो हमने क्या करा, उन्होंने कहा कि चलो भाई एक काम करते हैं, यहाँ पे ना ऐसे रेक्टेंगल बना लेते हैं कुछ, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया तो मैं निकाल सकता हूँ ना।
फिर मुझे दिखा कि यहाँ पर तो रेक्टेंगल नहीं बन पा रहा, यहाँ तक बन गया चलो। फिर यहाँ पे एक ऐसा ही रेक्टेंगल ले लिया, यहाँ पे एक ऐसा ही रेक्टेंगल ले लिया, यहाँ पे एक ऐसा ही रेक्टेंगल ले लिया। अब ये रेक्टेंगल तो ले लिया मैंने, पर रेक्टेंगल लेने के बाद ये वाले एरिया बचने लगे। देखो ये एरिया बच गया अब भी रेक्टेंगल के बाद, यहाँ का ये एरिया बच गया रेक्टेंगल के बाद। तो फिर किसी एक्सपर्ट ने कहा तो भाई क्या करो, ये रेक्टेंगल छोटे कर लो, ऐसे कर लो रेक्टेंगल के यहाँ पे भी फंस जाए। तो रेक्टेंगलों को ऐसे छोटा कर लिया गया और फिर कहा गया कि किसी ने फिर इस रेक्टेंगल को छोटा बना लिया, उसने रेक्टेंगल को इतना बना लिया, 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 इतना बना लिया। अब वो रेक्टेंगल यहाँ तो आ गया, पर यहाँ अब यहाँ पे नहीं फंस पाया वो रेक्टेंगल। तो कहा तो भाई क्या करो, और छोटा कर लो, और छोटा कर लो, और छोटा कर लो। तो वो रेक्टेंगल इतने छोटे कर लिए गए कि वो जो अब आपको ब्लॉक्स दिखाई दे रहे थे ना, उस फॉर्म में हो गए, और उस फॉर्म में ऐसी फॉर्म में हो गए कि उनके बीच की ये जो डिस्टेंस है ना, उन्होंने कहा कि बस ये नियरेस्ट टू जीरो है, मतलब इनके बीच का इतना गैप है कि लगभग जीरो के आसपास आ गया ये गैप। समझ रहे हो कि ये इतने पास है, मतलब ये जो ब्लॉक बना, ये ब्लॉक ये डिस्टेंस आपस में एक दूसरे, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में एक दूसरे के इतने पास है कि बस इनके बीच का गैप लगभग जीरो ही है। लिमिट टेंस टू ज़ीरो, कि ये गैप, ये पॉइंट आपस में कहाँ पहुँच रहे हैं, लगभग जीरो के आसपास पहुँच रहे हैं। इतने छोटे छोटे से ब्लॉक बना दिए गए। अब इतने छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए गए कि सारा एरिया भर जाने लगा, कहीं पे कोई जगह नहीं बचने लगी, क्योंकि ये ब्लॉक्स इतने छोटे थे ये ब्लॉक्स कि ये हर एरिया को कवर करने लगे, हर जगह आने लगे। यहाँ भी फिट, यहाँ भी फिट, यहाँ भी फिट। जैसे आपने देखा होगा जब टाइल्स लगवाते हैं, तो टाइल्स अगर हम लगवाएँ उसमें मार्बल बिछवा रहे हैं, वो छोटे छोटे दाने होते हैं। वो छोटे छोटे दाने क्या करते हैं, यहाँ भर दिया, यहाँ भर दिया, यहाँ भर दिया, यहाँ भर दिया। अगर कोई शेप, कर्व शेप भी है तो उसमें भी सब जगह भर दिया, कहीं कोई जगह ही नहीं छूटी, है ना। बहुत माइनर सी छुट्टी, अगर छुट्टी भी तो वो नेगलेक्ट है। चलो फिलहाल एग्जाम्पल समझने के लिए। तो अब अगर इसी में हम बड़े बड़े पत्थर बिछाने लगे तो बड़े बड़े पत्थर उस जगह को ज़्यादा जगह छोड़ देंगे, पर वो जो छोटे छोटे मार्बल बिछाएंगे वो कम जगह छोड़ेंगे। तो वो जो छोटे छोटे मार्बल का कलेक्शन है वो इंटीग्रेशन है। अब जो वो बड़े बड़े ब्लॉक्स थे, बड़े बड़े स्क्वायर शेप में थे, वो बड़े बड़े जो स्क्वायर शेप में थे, इनसे काम नहीं चला गया, तो इनको श्रिंक कर लिया गया, इनको छोटा बना लिया गया। और इतना छोटा बनाया गया कि पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस लगभग जीरो के बराबर सी थी। जीरो नहीं थी, जीरो होती तो वो फिर ब्लॉक बनता ही नहीं। बस इतना सा गैप था कि डिस्टेंस लगभग जीरो ही पहुँच गई। वो ऐसी लिमिट तैयार करी उन्होंने कि लगभग जीरो के बराबर ही पहुँच गई। तो ऐसे ऐसे तो इसमें अरबों खरबों ब्लॉक बनने लगे, जो इसको कवर करने लगे, जो इस एरिया को हर जगह कवर करने लगे। वो फिर आप मेथड सीखोगे कि इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ कैसे, तो इन ब्लॉक से इसको भर दिया गया। अब ये कहा गया कि भाई इतने भयंकर ब्लॉक्स को आपस में जोड़ना है तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है, कैलकुलेटर से नहीं जोड़ सकता, मैनुअली नहीं जोड़ सकते, इसीलिए एक मेथड बना। फिर ये इस मेथड को इंटीग्रेशन कहा गया कि जब इन छोटी छोटी क्वांटिटीज़ को कलेक्ट कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए, तो वो बन गया इंटीग्रेशन। जैसे आप पेन ड्राइव से अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल से पेन ड्राइव में कोई फ़ोटो ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो फ़ोटो ट्रांसफ़र कैसे होता है, उसका कुछ डाटा गया, कुछ डाटा गया, कुछ डाटा गया, कुछ डाटा गया, और फिर वो जाके इकट्ठा हो गया एक फ़ोटो, कुछ MB का, कुछ GB का, ऐसा कुछ कलेक्ट हो गया। या वीडियो ऐसे गई, थोड़ा सा डाटा गया, थोड़ा सा डाटा गया, जो ये थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी जा रही है पैकेट्स के फॉर्म में, थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी जा रही है, वो क्या है, छोटी छोटी सी क्वांटिटी इकट्ठी हो गई, फिर इंटीग्रेट हो गई, यानी कि इकट्ठी हो गई, इंटीग्रेट हो गई, ये इंटीग्रेशन है। ठीक है जी। मतलब कभी आपके दांत वाला ब्लॉक का पार्ट चला गया, नाक वाले ब्लॉक का पार्ट चला गया, ब्लॉक में ही तो बना हुआ है आपका फ़ोटो, छोटे छोटे ब्लॉक्स में। आप फ़ोटो को जूम करके देखना, आपको वो ब्लॉक्स दिखाई देंगे, उन सबको इकट्ठा कर देना, इंटीग्रेट कर देना। इंटीग्रेशन कहलाया, जिससे आपको एक फंक्शन प्राप्त हो गया। उस फंक्शन को हमने कहा गया आपका फ़ोटो। तो ये था जी आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन होता क्या है, तो इस तरीके से इन ब्लॉक्स को इकट्ठा कर देना, जोड़ देना। अब ये एक प्रोसेस बना, इसको इस इंटीग्रेशन के कुछ टाइप बने, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ये हम पढ़ेंगे उसमें कि इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। अभी मुझे समझ में आया, अगर कुछ भी नहीं है। अब देखो जो इंटीग्रेशन का सिंबल है, इसको क्या कहते हैं, कि मतलब हमने इसको क्या कहा, ज़्यादातर हम ये पढ़ते हैं, बहुत कम बच्चे जानते होंगे कि सम वर्ड है, क्योंकि ये सबमिशन है, सम वर्ड है, एस को ऐसे करके बड़ा करके बना दिया, एस को ऐसे खींच के बना दिया। इसके पीछे एक कहानी भी है, और ये बुक्स में भी लिखी है, पर्सिया नाम की बुक है, उसमें आपको ये कहानी भी मिलेगी। देखो हुआ क्या, जो ये इंटीग्रेशन है ना, इसके बारे में रिसर्च चल रही थी, इसके बारे में जब नाम कमाने लगे, आइजैक न्यूटन को ख्याति मिलने लगी इस चीज़ के बारे में, तो इनके सर्वेंट थे एक, उनका नाम था सिम्सर। तो उन्होंने कहा कि अरे सर, आपने तो इतना नाम कमा लिया, इतनी अच्छी थ्योरी दे दी है, लोग बाग चारों तरफ आपका नाम करने लगे,
तो कुछ ऐसा कीजिए ना कि हमारा भी नाम हो जाए, लोग बाग हमें भी जाने के सर आइजैक न्यूटन के सर्वेंट कौन थे। तो ऐसे ही मजाक मजाक में उन्होंने कहा ठीक है चलो अपना सिग्नेचर करके दे दो। तो उन्होंने सिग्नेचर करा ऐसे, कुछ ऐसे अपना सिम्पसन का ऐसे उन्होंने ऐसे बनाया। तो यहाँ से उन्होंने उठा लिया ये समेशन का साइन, भाई दिमाग तो उनमें ख़तरनाक था ही। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो इंटीग्रेशन के सम का साइन अपने सर्वेंट के सिम्पसन नाम के उसके सिग्नेचर के ऐसे ले लिया और फिर यहाँ पर लग दिया उन्होंने dx। अच्छा चलो इस dx की भी कहानी एक बताता हूँ मैं आपको। आपको पता है डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंस प्लस डिवीज़न, है ना। डिफरेंस अभी देखो समझ में आएगी बात। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन एडिशन प्लस मल्टीप्लिकेशन, है ना। देखो डिफरेंशिएशन को कैसे लिखते हैं? dy ओवर dx, मतलब डिफरेंस प्लस डिवीजन, डिवीजन में लिखा जाता है। डिफरेंस बताना है, ये डिफरेंस ही तो होता है, स्लाइटली चेंज, रेट ऑफ चेंज, डिफरेंस स्लाइटली चेंज, ये डिफरेंस ही तो होता है। डिवीजन, है ना भाई, वो डिवीजन होगा। यही समझ लो कि एक ये एक, अच्छा आपने वो देखी है मूवी स्पाइडरमैन, सबसे पहले वाली स्पाइडरमैन, जो सबसे पुराने वाले स्पाइडरमैन थी ना, उसमें एक पता नहीं शायद सेकंड पार्ट है, कौन सा पार्ट है, उसमें एक एक्सपेरिमेंट होता है किसी कैदी पे और वो सैंडमैन बन जाता है, रेत का आदमी बन जाता है। तो मैंने उसमें देखा एक सीन क्या होता है कि बहुत सारी रेत इकट्ठी होती है और उसका हाथ बन गया, धीरे 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 ऐसे पूरा शरीर बन गया और ऐसे वो रेत का आदमी बन जाता है। तो पता क्या हो रहा है? रेत इकट्ठा हो रहा है, रेत के छोटे छोटे पार्टिकल्स का इंटीग्रेशन हो रहा है और उसकी शेप बन गई। पहले हाथ की शेप बनी, है ना, फिर उसके पूरी बॉडी की शेप बनी, मुंह बनता चला गया धीरे धीरे। इंटीग्रेशन है, फिल्मों में भी इंटीग्रेशन हो रहा है इंटीग्रेशन हो गया, वो रेत का सैंडमैन बन गया। चलो तो जो मैं बताना चाह रहा था ना कि ये क्या होता है? डिफरेंस प्लस डिवीज़न, डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? एडिशन प्लस मल्टीप्लिकेशन, एडिशन प्लस मल्टीप्लिकेशन, इसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं, डिफरेंशिएशन को ऐसे डिवाइड में रखते हैं। देखो डिवीज़न, डिफरेंस प्लस डिवीज़न, डिफरेंस प्लस डिवीज़न, और देखो ये क्या है? एडिशन प्लस मल्टीप्लिकेशन। इसका रिवर्स प्रोसेस नहीं है ये, एक दूसरे के रिवर्स, यानी कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन। ये याद रखने के लिए नहीं है, ये होता भी ऐसे ही है तो एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं ना, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, एक्सरसाइज करेंगे, तब उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी सोचेंगे कि ऐसा क्या रहा होगा कि जिसका डिफरेंशिएशन करके ये आया, तो किसका डिफरेंशिएशन हुआ कि ये आया, है ना। ऐसे मतलब बहुत तरीके हैं, फिर उसके बहुत सारे फॉर्मूले, एप्लीकेशंस, बहुत सब कुछ चीज़ें सीखेंगे। ये आपको मज़ेदार लगा या नहीं लगा? ये इंटीग्रेशन होता क्या है? अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया, इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी आपका डाउट होता है आप हमें कमेंट में बताइए, आपके लिए उसके लिए उस क्वेश्चन के ऊपर या उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाई जाएगी। और अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।